ऋषि नारद से सूत जी महाराज कहते हैं सोनक ऋषियों से, ऋषियों जिस समय गुणनिधि नाम के उस ब्राह्मण बालक ने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के प्रकाश किया, तो ध्यान दीजिए भोलेनाथ की कृपा से उसे कैलाश पर्वत पर रहने को स्थान प्राप्त हुआ और भोलेनाथ की कृपा से मृत्यु लोक में आकर के कलिंग देश का नाम का जो कलिंग देश है वहां आकर के वह अरविंद नाम का राजा हुआ। और ध्यान दीजिए राजगद्दी पर जिस समय वह विराजमान हुआ तो पूरे नगरवासी पूरे देशवासियों को इकट्ठा करके अपना प्रस्ताव पारित किया और समझाया कि जो भी मेरी प्रजा में निवास करने वाले हैं आज से जहां भी शिव मंदिर हैं उनमें जाकर के प्रतिदिन दीप प्रज्वलित किया जाएगा, यही मेरा आदेश है। और ध्यान दीजिए इस प्रकार से पूरी प्रजा में बड़े बड़े भोलेनाथ के मंदिर बनवाए और सुबह शाम जाकर के उनके द्वारे पर दीप प्रज्वलित करवाए। उसके प्रभाव से वही अरविंद नाम का राजा जो कलिंग देश का राजा था, देह त्यागने के बाद इस समय जब बराह कल्प का प्रारंभ हुआ, ध्यान दीजिए उस समय पुलस्त मुनि उनके पुत्र हुए विश्वेश्वरवा और विश्वेश्वरवा के यहाँ पर ये जो कलिंग देश का जो अरविंद नाम का राजा था उसने कुबेर के रूप में जन्म लिया। और ध्यान दीजिए कुबेर के रूप में जन्म लिया। भोलेनाथ की इसने बहुत तपस्या की और भोलेनाथ ने जब तपस्या की भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ध्यान दीजिए इसने जाकर के हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या की, किसने? कुबेर ने, जो कि इसका नाम वैष्णव था। ये पुलिस का नाती इसका नाम वैष्णव था। तो जहां जाकर के कठोर जब तपस्या की इसको दर्शन देने के लिए वरदान देने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए। और ध्यान दीजिए भोलेनाथ ने जो डमरू बजाया, डमरू बजाते बजाते तीनों लोकों में ये शब्द व्याप्त हो गया। डमरू की आवाज को सुन करके अब तो नारद जी से कहते हैं कि स्वयं में ब्रह्मा विष्णु और सब देवी देवता वहां पर पहुंच गए। डमरू बजाते ही सब देवी देवता बोलो डमरू वाले की जय। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति चले हैं, डमरू को सुनकर के गणपति चले हैं, गणपति चले हैं हाँ जी गणपति चले हैं, गणपति चले हैं आज गणपति चले हैं। डमरू को सुनकर के गणपति चले हैं, गणपति चले हैं संग का
मगन हो गया, अम्बे माँ का भी मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय भोले। डमरू को सुन करके राम जी चले हैं, डमरू को सुन करके राम जी चले हैं, राम जी चले हैं संग लखन चले हैं, राम जी चले हैं संग लखन चले ऐसा हैं। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, माता सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग सखियों को लाए, कान्हा जी आए संग सखियों को लाए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी लाए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, राधा का भी मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ध्यान दीजिए, उसी समय भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। और ध्यान दीजिए, आज भोलेनाथ ने उस गुणनिधि जो यज्ञदत्त का पुत्र था, जिसने शिव मंदिर में जाकर के चोरी की, लेकिन केवल एक दीपक के प्रज्वलित करने से शिवलोक की प्राप्ति हुई। और शिवलोक के बाद में जब मृत्यु लोक में आया तो कलिंग देश का राजा अर्दिम नाम से जन्म लेकर के आया। और जब अर्दिम, उसने हजारों लाखों मंदिर बनवाए, मंदिरों में दीपक प्रज्वलित करवाए,
उसके प्रभाव से वही गुण निधि, ध्यान दीजिए, ऋषियों के द्वारा, विश्वेश्वरवा के द्वारा उसका जन्म हुआ। उसने जाकर के कैलाश पर्वत पर बहुत कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या को देख करके भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मां पार्वती को साथ लेकर के पधारे और ध्यान दीजिए डमरू बजाया सभी देवी देवताओं के सामने। आज उस दीपक जलाने वाले कुबेर को निधियों का राजा बना दिया। ध्यान दीजिए, सब देवताओं के मध्य में बोल दिया कि आज से कुबेर की पदवी पर ये कुबेर विराजेगा, यानी वैष्णव विराजेगा। ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा जब तपस्या कर रहा था माता पार्वती, भोलेनाथ ने दर्शन दिया तो माता पार्वती को वक्र दृष्टि से देखने लगा। अब माता ने जाना न जाने ये मुझे तिरछी दृष्टि से क्यों देख रहा है, और उसी समय माता ने ऐसी कृपा की कि जिस दृष्टि से तू तीव्र दृष्टि से मुझे देखता है, तेरा एक बायां नेत्र ही भंग हो जाए। तो ध्यान दीजिए, उस समय उसके नेत्र से दिखना बंद हो गया, लेकिन ये चरित्र भोलेनाथ सब जान गए। अब जो कुबेर था वह तो माता के भाग्यों की सराहना मन मन कर रहा था कि इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो कि हर समय भोलेनाथ का सानिध्य इन्होंने प्राप्त किया है। वो तो बार बार मन से प्रणाम कर रहा था, लेकिन माता के चरणों को तीव्र दृष्टि से देख रहा था। अब माता को लगा कि ये संसारिक जीव है, मुझे संसारिक दृष्टि से देखता है, इसलिए माता ने उस कुबेर के एक नेत्र को गोविंदाय नमो नमः कर दिया, फोड़ दिया। बोलो राधे राधे। लेकिन भोलेनाथ ये दृश्य देख करके प्रसन्न हुए। कहा, पार्वती ये तुम्हारा बालक है, ये तुम्हें वक्र दृष्टि से, कोई गलत दृष्टि से तुम्हें नहीं निहार रहा है, तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा है, तुम तो साक्षात इसकी माता हो। ये तो तुम्हारे भाग्यों की सराहना करता है कि तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, कौन सा तप किया है जिससे कि उस तप के प्रभाव से तुम्हें मेरा संयोग मिला है, मेरे साथ रहने का ये संयोग प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारे भाग्यों की सराहना करता है और आपने इसे एक नेत्र से विहीन कर दिया। ये तुम्हारा बालक है, इस पे कृपा करो, आप तो भक्त वत्सला हो। उसी समय माता पार्वती प्रसन्न हो गई और ध्यान दीजिए, कुबेर को निधियों का राजा बना दिया और कुबेर के स्थान पर उस कुबेर को स्थापित कर दिया। ये भोलेनाथ हैं, अरे इनसे क्या किसी ने कुछ नहीं मांगा। पुलस्त मुनि, ध्यान दीजिए, जिस समय भोलेनाथ ने सोने की लंका को तैयार किया, सबसे पहले तो भोलेनाथ ने ही सोने की लंका को तैयार किया अपने संकल्प मात्र से पार्वती के लिए। ध्यान दीजिए, पार्वती देखते ही प्रसन्न हो गई सोने की लंका को। लेकिन परंपरा होती है कि गृह प्रवेश किया जाता है तभी घर में प्रवेश किया जाता है। अब गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो उस समय पुलस्त मुनि बड़े ब्राह्मण थे। पुलस्त मुनि को भोलेनाथ ने स्मरण किया। अब पुलस्त मुनि भोलेनाथ माता पार्वती के पास आ गए गृह प्रवेश के कार्य को संपन्न कराने के लिए। कहने का भाव, उसी समय जब गृह प्रवेश की पूर्ण तैयारी हो गई, पुलस्त मुनि ने पूरी पूजा करा दी। ध्यान दीजिए, गृह प्रवेश के लिए भोलेनाथ मैंने कहा, ब्राह्मण दक्षिणा में तुम्हें क्या चाहिए? तो पुलस्त मुनि ने कहा, प्रभु जो ये तुमने सोने की लंका, ये सोने की लंका प्रकट की है, ये लंका ही आप मुझे प्रदान कर दो। ऐसे बोले, वो लंका भी प्रदान कर दी। ये तो भोले वाले हैं, सबको देने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ भी देखते हैं, मैया बेचारी सुबह की मंदिर में पूजा करने आती है और ध्यान दीजिए, घर से मीठा जल तो लेके आती नहीं। अब जो यहाँ पर जल है ना, ये थोड़ा खारा तो है ही, आप सब जानते हो। लोटे का भी कोई काम नहीं है, प्लास्टिक की बाल्टी है बस भरी, और हर हर भोले, चाहे बेचारे भोले ही बह जाएं।
तो देखते हैं यहाँ पर रोज की माताओं को, और मालूम है मीठा भी लाएंगी तो एक मंदिर में नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा बड़े विधान से सब में चढ़ा के जाएंगी। और जब चढ़ा के जाती हैं तो भक्तजन आते हैं, इतने ततैया आ जाते हैं उस मीठे को ग्रहण करने के लिए, वो भी दूर से प्रणाम करके भाग लेते हैं। बहुत भोली भाली मैया हैं, बोलो राधे राधे। हरी मैया हो। देखिए आप ध्यान से थोड़ा सुने, मीठा जल भोलेनाथ पे चढ़ाना चाहिए गंगा जल डाल करके, और जो जल अपने रसोई घर में रहता है ना शुद्ध पात्र में, वहां से यदि आप 1 लोटा जल लेके आमे, गंगा जल डाल के लामे, तो उससे हमारे 2 कार्यों की सिद्धि होती है। एक तो जो पितृ दोष हमारे घर में होता है ना, वो सदा के लिए दूर हो जाता है, ध्यान रखना ये बात। और दूसरा, जिस बालक को काल सर्प दोष है, वो अपने घर से ला करके पूरे सावन भर प्रतिदिन ये जल चढ़ाता है, तो मैं आपको बोलता हूँ उसको उज्जैन जाने की जरूरत नहीं है, केवल पूरे सावन भर भोलेनाथ को अपने घर से गंगा जल ला करके, लोटा जल ला करके चढ़ाएगा, तो उसका जो काल सर्प दोष है वो भी सदा के लिए दूर हो जाता है। ये लिखा है सिंह महापुराण में। इसलिए अभिष्ट पाए ये, अरे अपने घर से जल लेकर के जरूर आना चाहिए और भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलता है। लेकिन माताओं ने तो सब ऐसे ही कर रखा है मामला है, बस यहीं से भरेंगी और हर हर भोले, और ये नहीं कि लोटा से चढ़ा में पूरी बाल्टी उठाती हैं और बाल्टी को हर हर भोले, चाहे बेचारे भोले ही बह जाएं, कोई परवाह नहीं। ऐसी मैया, हरी मैया हो। देखिए 2 4 5 माताएं यहाँ पर प्रतिदिन भोलेनाथ की ये मंदिर की पूजा करने आती है, सफाई करने आती है। मैं आपको सही बात बोलता हूँ, जो शास्त्रों का भी मत है, भोलेनाथ जितना प्रसन्न आपके लोटे जल से नहीं होते, बिलपत्र चढ़ाने से भी नहीं होते, लेकिन मंदिर में जाकर के जो जीव साफ सफाई करता है ना, मैं आपको सही बोलता हूँ, चाहे कितना भी कठोर कार्य क्यों ना हो, कैसा भी अवश्य कार्य पड़ा हो, यदि जीव नियमित होकर के भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू पोंछा का काम करता है ना, भोलेनाथ उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसलिए साफ सफाई का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। और एक बात हम आपको बोलें कि जब हम पहली बार कथा करने आए थे ना, तो भैया यहाँ पर एक बेचारे वो बाबा थे जो करते थे सो करते ही थे, लेकिन कथा के बाद से हमारी माताओं ने बहुत नियम बनाए और तभी से यहाँ पर प्रतिदिन भोलेनाथ की सेवा के लिए आती है। भाई जोरदारी से उन माताओं के लिए आप लोग ताली लगाएं जो प्रतिदिन भोलेनाथ की सेवा करती हैं, मंदिरों की सेवा करती हैं, और करनी भी चाहिए। मैं आपको सही बोलता हूँ कि तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रभु के मंदिर में साफ सफाई का काम कर लो, आपके सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। पंजाब में आप जाकर के देखना, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, जहाँ पर अतिथि आते भोजन करते हैं, मालूम है उनके झूठे बर्तनों को वो मांजने के लिए बैठते हैं और वो सेवा किसी और दूसरे को नहीं करने देते, स्वयं वो ही करते हैं जो विशेष पैसे वाले होते हैं, और उनकी कृपा से माँ पार्वती आनंद करती है उनके घर में। ये अपने भाग्य को, अपने जीवन को सुधारने के लिए सूत्र हैं, इसलिए ध्यान दें शिव महापुराण की कथा में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज माता पार्वती ने उस गुण निधि को देवताओं का, निधियों का राजा कुबेर बना दिया और सिंहासन पर विराजमान कर दिया। इधर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। तभी कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत के पास में अलकापुरी है, जहाँ पर कुबेर को अपने पास में निवास दिया। अरे वो तो परम भोले हैं, कृपालु हैं। और एक बात मैं आपको बोलूं, एक भक्त भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। ध्यान दीजिए, कुछ समय का अभाव ऐसा आया, जो वह बालक था उसके माता पिता रहे नहीं, अब कौन उसका लालन पालन करे। परिवार वालों ने भी उसे धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया। 2-3 दिन हो गए, खाने को कुछ मिलता नहीं।
विचार किया क्यों ना दूसरे गांव में चलो, कुछ भिक्षा याचन करूंगा तो मिलेगा तो पेट भर लूंगा। अब जैसे वो रास्ते में जा रहा था तो बिहड़बन में एक महात्मा की कुटिया वहां पर मिली। अब महात्मा अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु के मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। अब उसने देखा कि भाई कुटिया में कुछ तो सामान मिलेगा, क्यों ना इस महात्मा की कुटिया में। और आजकल तो महात्माओं के पास तो बहुत माल टाल होता है, पहले तो नहीं होता था, पहले तो साधारण रहते थे, लेकिन अब के महात्माओं के पास तो जो माल टाल मिलता है वो तो गृहस्थियों के पास भी नहीं मिलता है, बड़े बड़े नेताओं के पास भी नहीं मिलता है। तो उस बालक ने विचार किया क्यों ना जो महात्मा की कुटिया में पैसे होंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उसने पहली बार जीवन में चोरी की, और जैसे ही महात्मा की कुटिया में वह चोरी करने के लिए प्रवेश किया, अब महात्मा पूजन करके वो तो चोरी का सामान लेकर के निकलने लगा कि महात्मा द्वारे पर आ गए। बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की। अब महात्मा ने देखा उसके हाथ में कुछ पैसे भी रखे थे और महात्मा का कमंडल भी उठाए रखा था और चोरी करके वो जाने लग रहा था। महात्मा देख करके मुस्कुराने लगे। और ध्यान दीजिए, संत का हृदय तो ऐसा होता है कि दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। महात्मा ने कहा क्यों तुमने यहाँ जंगल में आकर के हमारी कुटिया में चोरी क्यों की? तो उस बालक ने कहा महात्मन, आज मुझे 3-4 दिन हो गए, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मेरे मन में विचार आया कि आपकी कुटिया में जो सामग्री मिलेगी उससे कुछ अन्न आदि खरीद करके मैं अपना पेट तो भर लूंगा, इसलिए मैंने आपकी कुटिया में आकर के चोरी की। संत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, देख तू चोरी करने आया है तो मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद तू चोरी ही करना। और ध्यान दीजिए, संसार के घरों में तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। चोरी करना है तुम्हें तो किसी संत की कुटिया में करना, किसी भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करना, जो कि तुझे कोई दंड ना देगा, ना तुझे कोई पकड़ पाएगा और तेरी कामना भी पूरी होती रहेगी। इस प्रकार से संत ने उस चोर को समझा दिया। अब ध्यान दीजिए, कुटिया से चोरी करके जो कुछ पैसा मिला उसने जाकर के अपना भोजन पदार्थ खरीद करके पेट भर लिया, लेकिन उसका तो कोई रखवाला नहीं। दूसरे दिन फिर उसको भूख लगी, अब जाए तो जाए कहाँ। लेकिन उस महात्मा के वचन याद आ गए कि महात्मा ने कहा कि गांव में चोरी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, अब वह बालक गांव के पास में एक शिव जी का मंदिर था। अब शिव जी के मंदिर में ना तो कोई दीवार होती है, वो तो चारों तरफ खुला ही रहता है। बोलो राधे राधे। कहने का भाव, वो बालक धीरे 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 रात्रि के समय शिव मंदिर में प्रवेश कर गया। अब शिव मंदिर में प्रवेश तो कर गया, अब शिव मंदिर में भी ऐसा कुछ उसे नजर नहीं आया, लेकिन शिव जी के ऊपर एक घंटा लटका हुआ था, जो बजाते ना हम लोग घंटी बजाते हैं। बालक छोटा था, घंटा थोड़ा ऊपर था। अब इधर उधर देखने लगा, कहीं ऐसा ना हो किसी को मालूम पड़ जाए, किसी को पता चल जाए। कहने का भाव, मैं किस प्रकार से यहाँ पर इस घंटे को उतारूंगा, किस प्रकार से चुरा करके ले जाऊंगा और अपने पेट की पूर्ति करूंगा। बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग श्रवण करेंगे। है भक्ति के शिव का चला, भक्ति एक शिव का चला, है भक्ति के शिव का चला। तो अगर दानी है वरदानी शिव है। को मनाने के लिए भक्ति के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त के शिव का चला।
दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, भक्त के शिव का चला, भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, भक्त के शिव का चला। भक्त जब मंदिर में पहुंचा जल चढ़ाने के लिए, भक्त जब मंदिर में पहुंचा जल चढ़ाने के लिए, आए हाथ जब ऊपर उठाया, हाथ जब ऊपर उठा, घंटा बजाने के लिए, भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, भक्त के शिव का चला। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया, और हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, घंटा चुराने के लिए, भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, भक्त के शिव का चला। बांध कर धोती कमर में, हाथ दिल पर रख लिया, बांध कर धोती कमर में, हाथ दिल पर रख लिया, चढ़ गया शिव जी के ऊपर, चढ़ गया शिव जी के ऊपर, घंटा चुराने के लिए, भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, भक्त के शिव का चला।
भक्त ने ये समझा कोई यहाँ पर आ गया, देख कर भक्त ने ये समझा कोई यहाँ पर आ गया, और हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, भाग जाने के लिए भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त के शिव का चला। जय भोले। आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भग रहे, आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भग रहे, हाय आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भग रहे, आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भग रहे, हाय भोला पुकारे रुक मुसाफिर, भोला पुकारे रुक मुसाफिर, वरदान पाने के लिए भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त के शिव का चला। जय भोले। फूल तो दुनिया चढ़ाए, तू तो सारा चढ़ गया, फूल तो दुनिया चढ़ाए, तू तो सारा चढ़ गया, आए, फूल तो दुनिया चढ़ाए, तू तो सारा चढ़ गया, शेष क्या अब रह गया, शेष क्या अब रह गया, है शेष क्या अब रह गया, मुझ पर चढ़ाने के लिए भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ध्यान दीजिए, संत के वचनों को मान करके वह वक्त पहुंच गया भोलेनाथ के मंदिर में।
देखा ऊपर घंटा लटक रहा है, अब उतारे तो उतारे कैसे। ध्यान दीजिए, अब उसको और तो कोई समझ में बात बैठी नहीं। कोई तो फूल चढ़ाता है, कोई पत्ते चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई नैवेद्य चढ़ाता है। अरे वह पूरा ही ऊपर चढ़ गया भोलेनाथ की पिंडी पर और उस घंटे को उतारने लगा। इतने में भोलेनाथ प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। भक्त बर मांग मर मांग, बोले शंकर भगवान की। भक्त तो घबरा गया, न जाने कौन आ गया। नीचे खड़ा हुआ भोलेनाथ उस शिव पिंडी से प्रकट हो गए और प्रभु बोले, अरे कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ता चढ़ाता है, तेरे जैसा भक्त कौन होगा जो कि सारा ही तुम मेरे ऊपर चढ़ गया, इसलिए वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। ऐसे भोलेनाथ हैं। और ध्यान दीजिए, उसको वरदान भी दे दिया। ध्यान दीजिए, ऐसे भोले भाले जो कि सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ब्रह्मा जी कहते, नारद जरा ध्यान से सुनो। जिस समय मैंने सृष्टि की रचना की, ध्यान दीजिए, जिस समय मैं सृष्टि की रचना कर रहा था तो पहले बराह कल्प आया। बराह कल्प के बाद में, उसके बाद में जब दूसरा धनवान कल्प आया तो मैंने कुबेर को धनवान बनाया। उसके बाद में तीसरा कल्प आया जिस समय मैंने मानव सृष्टि का विस्तार किया। मनु शत्रुपा को पैदा किया। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानों का जन्म हुआ। प्रियवत, उत्तनपात 2 बेटा, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। इनमें से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आकुति का विवाह दक्ष रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह इधर प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। लेकिन एक बार जिस समय मैं सृष्टि की रचना कर रहा था तो उस समय मेरे सास से सरस्वती का प्राकट्य हुआ और संध्या को देख करके मैं इतना प्रसन्न हुआ। ध्यान दीजिए, इतनी सुंदर वह पुत्री जो मेरे अनन्य पुत्र थे वो भी उस सुंदर रूप पर मोहित हो गए। और जिस प्रकार से मैंने सरस्वती अपनी पुत्री को देखा, इतना मोहित हो गया कि मेरे हृदय में जो काम के 49 भाव हैं वो भी प्रकट होने लगे। लेकिन उस समय धर्म चिंतित हो गया। ये तो जगत पिता हैं और वेद इनके मुख में निवास करते हैं। यदि यही धर्म का रास्ता त्याग देंगे तो फिर संसार की गति क्या होगी, कैसे उसकी सदगति हो पाएगी। कहने का भाव, उस धर्म ने उसी समय भोलेनाथ का चिंतन किया और उसी समय भोलेनाथ आकाश में स्थिर होकर के मुझे ललकारने लगे कि ब्रह्मा, ये सरस्वती तेरी पुत्री है और इसे देख करके तू मोहित हो गया, गलत मार्ग का अनुसरण करने लगा है। तेरे मुख में तो साक्षात वेद निवास करते हैं, क्यों तू वेद मर्यादा को भंग करता है। और सबके बीच मुझे बहुत धिक्कारा नारद। जब मुझे इस प्रकार से भोलेनाथ ने डांटा, मेरे हृदय में भी बड़ी धिक्कारता आई। कहने का तात्पर्य, भोलेनाथ समझा करके उस समय तो मैंने अपने काम के व्यय को सह लिया और मेरा जो विवाह था उसी समय टूट गया। कहने का भाव, भोलेनाथ समझा करके अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जिस पुत्री ने जन्म लिया, जिसके प्रति मैं आकर्षित हुआ, भोलेनाथ जब मुझे समझा करके चले गए, उन्हें मैं चिंतित होकर के श्वास लेने लगा। ध्यान दीजिए, उसी समय श्याम वर्ण का काले घुंघराले केसों को धारण करते हुए अपने नेत्रों के कमल जैसे खिले हुए नेत्रों से कमल क्रिया घुमाते हुए एक वीर पुरुष बालक प्रकट हुआ और प्रकट होते ही उसने मुझे प्रणाम किया और कहा कि मेरा काम क्या है और मेरा नाम क्या है। उस बालक ने जन्म लेते ही मेरे मन को मथना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा तेरा नाम मनमत होगा। दूसरा,
तूने मेरे मन को मथ लिया, इसलिए तेरा नाम मदन भी होगा। तू पुष्प बाण लेकर के प्रकट हुआ है, एक नाम तेरा पुष्प बाण भी होगा। ध्यान दीजिए, तेरा नाम काम होगा। जब इस प्रकार से मैंने उस पुरुष को आज्ञा दी और मेरे जो पुत्र हैं ये भी तुम्हें चिंतन किया करेंगे, कहने का भाव सार रूप में तुम्हें ग्रहण करेंगे। काम ने परीक्षा लेने के लिए अपने बाणों का प्रयोग किया कि जो ब्रह्मा ने मुझे ये मनमथ नाम मेरा रखा है कि मैं सभी के मन को मथ लूंगा, सभी के मन को हरण कर लूंगा, उनके हृदय में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। मैं देखूं तो सही कि मेरे बाण ये काम करते कि नहीं। उसी समय कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया। मोहन सम्मोहन, कहने का भाव इधर जो संध्या थी जो कि ब्रह्मा की सास से प्रकट हुई थी, उसने जब देखा ये काम मुझे क्या मोहित करेगा, मैं इसको मोहित कर लूंगी। लेकिन कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग किया और ध्यान दीजिए ब्रह्मा को मोहित कर लिया। कामदेव ने अपने बाणों का असर देखा, ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन उसी समय धर्म को जब चिंतित हुआ, धर्म चिंता में पड़ा, तो भोलेनाथ के द्वारा आज ब्रह्मा ने, जब भोलेनाथ ने उसको डांटा, डांट लगाई, तब ब्रह्मा जाकर के अपने धर्म पर स्थित हुआ। ध्यान दीजिए, उसके बाद में कामदेव को ब्रह्मा ने साप दे दिया कि मनमथ, तुमने मेरे मन को मथ लिया है, पुत्री के पीछे मुझे दौड़ा दिया है, तो मैं तुम्हें साप देता हूँ। तो भोलेनाथ की क्रोध अग्नि में तुरंत ही जल करके भस्म हो जाएगा, कुछ समय बाद भस्म हो जाएगा, ऐसा साप देता हूँ। कामदेव को साप लगा। इधर जो संध्या थी उसने विचार किया कि जो मेरे भाई हैं देवल, गौतम, नारद आदि आदि जो 10 ऋषि कुमार बालक थे, पुलह, पुलिस्त, भृगु, अंगिरा, ये सब संध्या को देख करके उसकी तरफ भागने लगे, मोहित हो गए। इसी प्रकार ब्रह्मदेव भी भागने लगे, मोहित हो गए। आज संध्या ने मन में विचार किया ये प्रायश्चित मैं स्वयं करूंगी। और ध्यान दीजिए, उसी समय उस सभा को त्याग करके निर्जन वन में गई और वन में जाकर के एक चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या करने लगी। उसी समय ब्रह्मा ने वशिष्ठ को भेजा और जाकर के वशिष्ठ ने गुरु मंत्र दिया कान में। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं, और ज्ञान नहीं तो भक्ति कहाँ, और जब भक्ति नहीं तो फिर परमात्मा कहाँ। इसलिए आज वशिष्ठ ने जाकर के संध्या को पंचाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया, ओम नमः शिवाय, लेकिन समझाया नमः शिवाय ओम बोल करके शांत भाव से, और शांत भाव से ही स्नान करके केवल जल ग्रहण करके मंत्र सिद्धि करो और तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे। अब संध्या ने बहुत समय तक कि मैं बड़ी पापनी हूँ, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मति भंग हो गई, मेरे भाई भी मुझ पर मोहित हो गए, अब मैं शरीर को रखूंगी नहीं, इसका त्याग कर दूंगी। इस कारण वो तपस्या करने लगी। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी कहते नारद, उस समय जब उसकी तपस्या पूर्ण होने को आई तो स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आकाश में स्थिर होकर के संध्या से कहने लगते हैं, देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, अब तुम वरदान प्राप्त कर सकती हो। लेकिन जैसे ही संध्या ने नेत्र खोले और भोलेनाथ को देखा कि तेज को सह नहीं पाई, भोलेनाथ को उस अलौकिक स्वरूप को वो देख करके अपने पलकों को नीचे गिरा लिया। भोलेनाथ समझ गए। उसी समय भोलेनाथ ने, वो तो योगेश्वर हैं, एक सूक्ष्म रूप बना करके उनके हृदय में प्रवेश किया और प्रवेश करते उसकी वाणी पावन हो गई और नेत्रों को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब संध्या ने भोलेनाथ का दर्शन किया और कहा, प्रभु मेरे कारण मेरे भाइयों ने मेरे जन्म लेते ही उनके हृदय में कामदेव प्रवेश हो गया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूँ। अब इस संसार में जन्म लेते ही कोई बालक कामी नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला वरदान है। भोलेनाथ ने
तथास्तु बोल दिया, देवी आज के बाद जो भी संसार में जन्म लेगा मैं उसको 4 अवस्थाओं में परिणत किए देता हूँ। शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तभी से भोलेनाथ ने इस संसार में 4 अवस्थाओं को बना दिया। तो जो जन्म लेकर के बालक आएगा उसके हृदय में कभी भी काम प्रवेश नहीं करेगा। कि जिस समय युवा रहेगा उस समय केवल काम प्रवेश उसके हृदय में पड़ेगा। ये तुम्हारा वरदान सत्य होगा, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। दूसरा वरदान मांगा कि मैं संसार में सती कहलाऊं, और दूसरी बात, जिस पुरुष से मेरा विवाह हो वो मेरे मित्र के समान मेरे साथ व्यवहार करे और मित्र के साथ सदा मेरे साथ रहे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देवी इस पर्वत से नीचे मेधा नाम तिथि एक संत तपस्या कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गए उनके यज्ञ को चलते चलते। तुम्हारा यज्ञ की उस अग्नि में देह त्यागना निश्चित है, इसलिए जब तुम देह का त्याग कर दोगी मेधा तिथि के यहाँ पुत्री बनकर के तुम जन्म लोगी। जब तुम 14 वर्ष की हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह वशिष्ठ जी के साथ होगा और तुम्हारा नाम अरुंधति होगा, और तेरा पति वशिष्ठ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और तू भी जीवित रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो शंकर भगवान की। अब ध्यान दीजिए, भोलेनाथ के वचनों को सुन करके वह संध्या जहाँ पर मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे उस वन में आई। वन में आते भी किसी ने नहीं देखा और मन को एकाग्र करके उस दहकती हुई आग में हवन कुंड में कूद गई, और कूदते हुए भी उसे किसी ने नहीं देखा। उसी समय पवन के द्वारा जो कि त्रोभाव है, उस आत्मा का त्रोभाव करके सूर्य लोक में पहुंचा दिया। सूर्य ने उस आत्मा को अपने रथ में स्थापित किया। ध्यान दीजिए, अब जो ऊपर का भाग है उससे जो दिन की संध्या है, सुबह सुबह जब चंद्रदेव ये सूर्यदेव निकलते हैं ना तो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की संध्या तभी से प्रकट हुई, और पितरों की शांति के लिए जो नीचे का भाव है, अब जो शाम अब आएगी, ये संध्या समय। ध्यान दीजिए, रात और दिन के बीच में ये दोनों संध्या उस संध्या के स्वरूप से ही बनी। आगे ना बात समझ में? तभी से ये संध्या इस संसार में सुबह और शाम होने लगी। ध्यान दीजिए, इधर भोलेनाथ ने अपनी कृपा से उन प्राणों को अपने हृदय में स्थित किया और मेघा तिथि के यज्ञ में जाकर के आहूत कर दिया। मेघा तिथि के यज्ञ में छोटी सी कन्या का रूप धारण करके आज संध्या ने अरुंधति नाम से जन्म लिया। महात्मा देख करके प्रसन्न हो गए उस बेटी को, गुण निधि जान करके कि कन्या मेरी बड़ी गुणवान है, लालन पालन करने लगे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, उस कन्या का हाथ वशिष्ठ जी के हाथ में दिया और अरुंधति का विवाह हो गया। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ कहते हैं उसके बाद में जब मैंने सृष्टि की रचना की तो ध्यान दीजिए, कामदेव को साप लग गया कि भोलेनाथ की अग्नि के द्वारा तू भस्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय दक्ष ने एक बड़ी सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिस पुत्री का नाम रति था। और रति को देख करके कामदेव प्रसन्न हो गया। अब मैंने जब देखा तो कामदेव और रति का विवाह दक्ष को आदेश दे करके मैंने विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन समय व्यतीत होता गया, सृष्टि की रचना बहुत हो गई। ध्यान दीजिए, इधर शिव महापुराण में तो कई कई प्रकार की सृष्टियों की रचना का वर्णन है, लेकिन मैं आपको बहुत सूक्ष्म रूप में सुनाता हूं। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री रति का विवाह कामदेव के साथ कर दिया तो एक दिन मेरे हृदय में बड़ी ईर्ष्या हुई कि मेरे पुत्रों के सामने शंकर ने मुझे डांट लगाई। तो इस ईर्ष्या को लेकर के मैं दक्ष आदि पुत्रों के पास आया
नारद, मैंने अपने पुत्रों से कहा कि जब तक भोलेनाथ स्त्री ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं होगी। इसलिए तुम जितने भी मेरे पुत्र हैं, क्या मेरे इस कार्य में सहयोगी बन सकते हो? कहने का भाव, उनके मुख से कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। मेरे हृदय में ईर्षा बढ़ती चली गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय फिर मैंने नारायण भगवान का स्मरण किया। नारायण भगवान प्रकट होकर के आए और नारायण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, किस लिए स्मरण किया है? ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके कहा, नारायण, जब से भोलेनाथ ने पूरी समाज के अंदर मुझे धिक्कारा है, मेरे हृदय में ईर्षा ने जन्म ले लिया है। अब मैं चाहता हूं कि भोलेनाथ भी कोई स्त्री ग्रहण कर ले, उनका विवाह हो जाए। कहने का भाव, तब जाकर के मेरे हृदय में शांति होगी। नारायण भगवान पहले तो बोले, ब्रह्मा जी, क्या तुम ये बात सत्य सत्य अपने हृदय से बोल रहे हो? ब्रह्मा ने कहा, नारायण, मेरे हृदय में तभी से ईर्षा है और मेरा मन यही चाहता है कि भोलेनाथ कोई ना कोई स्त्री अवश्य धारण कर लें। तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मा जी, ईर्षा को दूर करने के पश्चात आप ऐसी हृदय में धारणा करो जो जगत जननी माता अम्बा पार्वती हैं। यदि आप तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लो तो वो अपना रूप धारण करके भोलेनाथ को विवाह करके प्राप्त कर सकती हैं, और जो तुम्हारे हृदय की ये जो ईर्षा है, ये सदा के लिए दूर हो सकती है। इसलिए आप माँ जगतजननी पार्वती का तप करो और तभी तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो सकता है, बाकी कोई और उपाय नहीं है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा को जब ये उपाय बतलाया तो ब्रह्मा कहते हैं, नारद, उस समय मैंने स्वयं, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दे करके कथा को सुने। जब भोलेनाथ ने सबसे पहले शक्ति को अपनी देह से प्रकट किया और शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया, उस समय उस माता का दर्शन स्वयं नारायण ने भी किया और ब्रह्मा ने भी किया। आज नारायण भगवान ने ब्रह्मा को कहा, यदि तुम उसी शक्ति परम्बा जो कि 3 रूपों में आज भी विद्यमान है, कहने का भाव, ब्रह्मा जी आपके यहाँ गायत्री के रूप में विद्यमान है, पत्नी के रूप में, और मेरे यहाँ लक्ष्मी के रूप में विद्यमान है, वही अम्बा परम्बा जगत जननी यदि वो प्रसन्न हो गई तो वही सती का रूप धारण करके, उमा का रूप धारण करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने तपस्या के बल पर प्रसन्न करके विवाह कर सकती है, और जो तेरे हृदय की जो ईर्षा ये सदा के लिए दूर हो सकती है। ये नारायण भगवान बता करके ब्रह्मा को चले गए। इधर ब्रह्मा जी ने माँ जगत जननी की बहुत आराधना की, तपस्या की, और तपस्या होकर के जब माता को बहुत तप किया, ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। माता ने कहा, ब्रह्मा जी, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है और कठोर तपस्या क्यों की है? मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूँ, अब जो तुम वरदान चाहोगे वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। ब्रह्मा ने कहा, हे माँ, आप मृत्यु लोक में दक्ष की पुत्री बन करके जन्म लें, ध्यान दीजिए, और भोलेनाथ की तपस्या करके उनको पति रूप में स्वीकार करें, बस इसीलिए मैंने आपकी तपस्या की है। एक बार तो माता जगत जननी थोड़ा चिंतित हो गई, लेकिन मन में विचार किया कि इस ब्रह्मा ने मेरी तपस्या की है, यदि मैं इसके वरदान को सत्य नहीं करूंगी तो वेदों का मार्ग झूठा हो जाएगा। लेकिन भोलेनाथ जो कि अनादिकाल से समाधि में विराजमान हैं, मैं किस प्रकार से उनको राजी कर पाऊंगी और कहां मैं अपना जन्म लूंगी। इस प्रकार से भोलेनाथ के चरणों में उन्होंने मन को लगाया और भोलेनाथ से आज्ञा प्राप्त करके कह दिया कि ठीक है ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आपके कहने से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को मैं प्रसन्न करके उनसे विवाह करूंगी। ध्यान दीजिए, इधर ब्रह्मा ने जाकर के दक्ष को आदेश दिया, तुम वीरणी के साथ विवाह करो, और वीरणी के साथ विवाह करने के बाद में, ध्यान दीजिए, इधर
यूं तो एक बार 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ वीरणी के गर्भ से, लेकिन नारद ने उनको ऐसे कूट प्रश्नों में उत्तर उलझा दिया। कहने का भाव, उनको आदेश दे दिया तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आओ, और उनको भ्रष्ट कर दिया, बाबा बना दिया। एक बार तो दक्ष को क्रोध आया, दूसरी बार वीरणी से 1000 साल्वक नाम के पुत्रों का जन्म हुआ। उनको भी नारद ने कूट प्रश्नों में उलझा करके निवृत्ति का रास्ता दिखला दिया, वैरागी बना दिया। अब तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और नारद तुम्हारे लिए शाप भी दिया कि तुम 2.5 घड़ी से अधिक पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह पाओगे, और तभी से तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हो। कहने का भाव, इधर उसके बाद में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, फिर उसके बाद में 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 13 कन्याएं धर्मराज को ब्याही गई। 14वें नंबर की कन्या जो कि पितरों को ब्याही गई, सुधा देवी, और एक कन्या उनकी अग्निदेव को ब्याही गई, जिसका नाम सुहा देवी। 16 नंबर की सती, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। ध्यान दीजिए, इधर जब दक्ष ने कठोर तपस्या की, बहुत वर्णन आता है महापुराण में, 3000 वर्ष तपस्या की। माँ जगत जननी अम्बा परम्बा जन्म लेकर के बालक के रूप में आज वीरणी और दक्ष के पास में आकर के रुदन करने लगी। सभी दादी दासियां आने लगे, और जैसे ही देखा उमा ये शब्द निकला, चौंक करके एकदम। अब कोई एकदम कोई डरता है ना, मुख से आवाज निकलती है ना, निकलती कि नहीं, ऐसे ही वीरणी की मुख से आवाज निकली उमा, तो नाम उमा ही पड़ गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़े होने लगी। कठोर भोलेनाथ की तपस्या की, और ब्रह्मा के कहने से दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भोलेनाथ के साथ कर दिया। नारद जी, इस प्रकार से सती के साथ भोलेनाथ का विवाह हुआ, और भोलेनाथ के जो हृदय में ईर्ष्या थी, जो ब्रह्मा के हृदय में ईर्ष्या थी, वह दूर हुई। ब्रह्मा जी कहते, नारद अब ध्यान से सुनो, जिस समय सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हो गया, एक बार ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति नाम से घोषित किया, तो प्रयागराज में जाकर के विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। किसने? प्रजापति दक्ष ने। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बुलाया। जब पूरी सभा में सब लोग आ गए, देवी देवता आ चुके, दक्ष ने देखा मुझे प्रवेश करना चाहिए इस सभा के अंदर। तो उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता भी पहुंचे थे। ब्रह्मा विष्णु ये बैठे रहे, भोलेनाथ भी बैठे रहे, लेकिन जितने भी देवी देवता हैं दक्ष के स्वागत के लिए खड़े हो गए। अब सभी ने स्वागत किया, लेकिन दक्ष ने ये नहीं देखा कि मेरे स्वागत में कितने लोग खड़े हुए हैं। स्वागत में उसने ये देखा कि मेरे स्वागत के लिए कौन कौन लोग खड़े नहीं हुए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए थे। वैसे तो सूजी महाराज कहते, ऋषियों, जिस समय प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में उस सभा में प्रवेश किया, मन ही मन भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया, लेकिन देहवानी है प्रजापति दक्ष। उसने ब्रह्मा विष्णु को देखकर तो कुछ बोला नहीं, लेकिन विचार किया, इस भोलेनाथ को मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ ब्रह्मा के कहने पर किया है, मैं इसके पिता के समान लगता हूँ, और इसने मेरा अभिवादन नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। क्रोध में भर गया प्रजापति दक्ष और शाप देने लगा, आज से भोलेनाथ के लिए किसी यज्ञ में निवास ना दिया जाए, यज्ञ में आज से भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं होगा। इधर भोलेनाथ के सामर्थ्य को देख करके प्रजापति दक्ष के कटु वचनों को सुन करके नंदीश्वर क्रोध में भर गए। और ध्यान दीजिए, क्रोध में भर करके साप दे दिया कि जब से तुम इस सभा में आए हो, बकरे की तरह बड़बड़ा रहे हो, तो मेरा साप है, तुम्हें बकरे का ही मुख लग जाएगा।
इधर भोलेनाथ ने समझाया, नंदीश्वर मुझे ब्राह्मण और संतों का, देवताओं का कभी साप नहीं लगता, तुम अब शांति करो और इस प्रकार से साप ना दो। इधर ब्राह्मण खड़े हो गए, ये ससुर दामाद का झगड़ा, नंदीश्वर तू बीच में क्यों बोला, हम तुम्हें साप देते हैं। इधर ब्राह्मणों ने शिवगणों को साप दिया, शिवगणों ने भी ब्राह्मणों को साप दे दिया। भोलेनाथ ने विचार किया, ये स्वागत समारोह है या प्रसाद समारोह, सभी अपने गणों को साथ लिया और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ध्यान दीजिए, दक्षिणे भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार के पास में कनखल में आकर के विशाल यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया, लेकिन जानबूझ करके भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अरे भोलेनाथ की तो चले क्या, उन 16 पुत्रियों में जो सती दक्ष को बड़ी प्रिय पुत्री थी, आज उस पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ से द्रोह करते हैं, इसलिए पुत्री को भी त्याग दिया। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे यज्ञ की तिथि आई, सभी देवी देवता जाने लगे। माता सती ने देखा सुबह से ये देवता कहाँ जा रहे हैं, इशारे से पूछा। तब उन देवियों ने कहा, तुम्हारे पिता ने कनखल में बहुत विशाल यज्ञ किया है और तुम यहाँ ससुराल में बैठी हो। सती ने सुना तो स्तब्ध हो गई कि वास्तव में उन 16 बहनों में मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है फिर भी मुझे निमंत्रण नहीं, कोई संदेशा नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। अब ये तो वहां जाने के बाद ही मालूम होगी, लेकिन मुझे मालूम है बिना निमंत्रण के मेरे पति भोलेनाथ भेजने वाले नहीं हैं। अब तो भोलेनाथ को मनाने लगी, भोलेनाथ की सेवा करने लगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी आजकल बहुत सेवा कर रही हो, कारण क्या है। तब सती ने कहा, तुम्हारे ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, इसलिए ऐसे उत्सवों पर ही अपने स्नेही जनों से मिलना होता है। आप मेरे साथ चलो, कनखल में यज्ञ मेरे पिता कर रहे हैं, हम आपको वहां चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी जाने में आपत्ति तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे पिता के स्वभाव को जानते हैं और तुम्हारे स्वभाव को भी जानते हैं। देवी तुम्हारा जाना वहां पर उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता देहाभिमानी हैं, देह को महत्व देते हैं। आवती हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे। बिना बुलाए किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और देवी मैं तो सह गया तुम्हारे पिता के वचनों को, लेकिन तुम सह नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन जब आंख बंद करती है तो पिता की यज्ञ का दृश्य उनकी आंखों में झूमता है, और दरअसल जब चलने लगती है तो भोलेनाथ की तरफ देखती है, ये तो बड़े भोले भाले हैं, मैं कैसे इनको छोड़ करके जाऊं। ध्यान दीजिए, इधर भोलेनाथ ने बहुत समझाया, देवी तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में तनिक हम खड़े क्या ना हुए, उन्होंने मैं ऐसे कटु वचन बोले और तभी से मुझसे ईर्षा करने लगे, और मेरे नाते देवी वो तुमसे भी ईर्षा करते, इसलिए तुम्हारा जाना वहां उचित नहीं होगा, तुम मत जाओ, मेरी आज्ञा मानो। लेकिन सती बोली, देखो गुरु और पिता के पास तो पुत्री जा ही सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भोलेनाथ ने कहा, देवी जा तो सकती है, लेकिन मेरे इतने समझाने पर भी बात तुम्हारी समझ में नहीं बैठती है। देखिए, समझाने में पूरा पुरुषार्थ दिखलाना चाहिए, और तब भी समझाने पर आगे की समझ में बात ना बैठे तो फिर प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई है सोई जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा, क्यों कर तरक बड़ा वैसा था, क्यों कर तरक बड़ा वैसा था, प्रभु की लीला ऐसो होई, प्रभु की लीला
ने भोलेनाथ की बात को नहीं माना, नंदीश्वर आदि गणों को भेजा। वास्तव में सती को न आने का दुख था तो महारानी प्रसूति के हृदय में कि बेटी जब आकर के मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। इतना विशाल यज्ञ किया, मुझे निमंत्रण तक नहीं भेजा, मैं क्या कहूंगी। लेकिन जैसे ही सती को आते हुए थे प्रसूति महारानी ने देखा, दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। ध्यान दीजिए, उन 16 बहनों ने भी कुछ कटु शब्द कहे, और भूत प्रेतों में रहने वाला क्या आपके साथ नहीं आया? अकेली चली आई हो, आपके पास से निमंत्रण भी गया कि नहीं? लेकिन सती ने उन बहनों की बात को हृदय पे नहीं रखा, ध्यान दीजिए, अनदेखा कर दिया। लेकिन बहनों से मिलकर के माता को प्रणाम करके जब आगे चली यज्ञशाला की तरफ, आज दक्ष ने सती को देखा, सती ने दक्ष को देखा, सती ने दूर से ही प्रणाम किया, दक्ष ने अपना मुंह घुमा लिया, देख करके भी अनदेखा कर दिया। यह व्यवहार सती को बड़ा अटपटा लगा, और जाकर के जब यज्ञशाला में देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है। ध्यान दीजिए, ये बात सती के हृदय में खटक गई और कहती है, मेरे पिता प्रजापति दक्ष, वास्तव में मैं आज जान गई तुम वास्तव में देहाभिमानी हो, शिव से द्रोह करते हो। सम करोति कल्याणम, जो सभी का कल्याण करने वाले हैं, जो साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं, ऐसे शिव को तुमने यज्ञ में नहीं बुलाया तो तुम्हारा यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? प्रजापति दक्ष ने कहा, सुनो सती, जिस समय मैंने सभी देवी देवताओं को बुलाया वह शिव भक्त दधीच भी यहाँ पर आया हुआ था। दधीच ने भी यही प्रश्न मेरे से किया कि शिव को क्यों नहीं बुलाया। तो ध्यान दो, मैंने उसी समय दधीच को बोल दिया, जब सब देवताओं के आराध्य नारायण यहाँ पर उपस्थित हैं तो शिव को क्यों बुलाया जाए। और ऐसा सुन करके दधीच ने बोला, हो ना हो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो नहीं सकता। अरे जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं है तो कैसे तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। और वही बात तुम बोल रही हो, मेरे चलते हुए यज्ञ को तुम ये शोभा नहीं देते तुम्हारे वचन। और सती, मैंने तो तुमको बुलाया भी नहीं, फिर तुम क्यों चली आई हो। ये बात आज सती के हृदय में खटक गई। ध्यान दीजिए, उसी समय यज्ञशाला में प्रवेश किया और अपने दिव्य चरण के अंगूठे से ज्वाला को प्रकट किया। ध्यान दीजिए, जैसी ज्वाला में जल करके भस्म होने लगी, उस सभा में ब्रह्मा विष्णु सब उपस्थित थे, उस यज्ञ में सभी थे। उसी समय नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, इस समय मैं आपके सामने मर रही हूँ, प्राण त्याग रही हूँ। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, यदि वर रूप में मुझे पति मिले तो सदैव केवल भोलेनाथ ही मिले। सती मरती हरि सनवरी मांगा, सती मरते हर सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरती हरि सनवरी मांगा, सती मरते हर सनवर देखते दिव्य ज्वाला को प्रकट किया और उसी क्षण सती ने अपनी देह को भस्म कर दिया। वही ज्वाला पर्वत पर जाकर के गिरी। आज भी ज्वाला नाम से हम लोग दर्शन करते हैं। तो ज्वालामुखी जो निरंतर पर्वत पर जो अमर ज्योत जलती है ना, वो सती महारानी का ही अंग प्रत्यंग है। और ध्यान दीजिए, उत्तरांचल में जो नैना देवी है, जहाँ पर नैन गिरे वहाँ नैना देवी, कान गिरे वहाँ कांगड़ा देवी, चित्त गिरा वहाँ चिंतपूर्णी, और छिन्नमस्तिका नाम से नाना प्रकार की सिद्ध पीठ हुए सती महारानी के अंग प्रत्यंग, जो कि भोलेनाथ आए। भोलेनाथ को मालूम हो गया कि सती ने देह का त्याग किया। भोलेनाथ क्रोध में भर गए, जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर डाली, वीरभद्र को प्रकट किया, आज्ञा दे दी, जाओ यज्ञ के सहित दक्ष को नष्ट कर दो। वीरभद्र आया,
दक्ष का सर पकड़ के धड़ से अलग किया और हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया, यज्ञकर्ता को ही स्वाहा कर दिया। इधर जितने भी देवता थे सबके हाथ पैर तोड़ दिए। ऊषा देवता के तो 32 दांती बाहर निकाल दिए। रघु मनु की दाढ़ी को खींच लिया। देवता बेचारे घबराने लगे ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा वो देवादिदेव हैं, उनकी शरण ग्रहण किए बिना हमारे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भोलेनाथ के पास लेकर के आए। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ के चरणों में स्तुति करने लगे। हर झूठी दुनिया से मन को हटा ले, हर हर भोले। झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान चरणों में तू इनके लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान चरणों में तू भोले के लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। वो माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले। वो ध्यान चरणों में तू भोले के लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएगी तू इनको मना ले, मान जाएंगे तो इनको मना ले, और ध्यान चरणों में तू इनके लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। शंकर भगवान की। क्षणे रुष्टा तो क्षणे संतुष्टा, संतुष्ट हो गए देवताओं को देख करके। और जान दीजिए सबको स्वस्थ कर दिया। आकर के भोलेनाथ ने प्रजापति के देह पर पकड़े का मस्तक लगाया और पुनर्जीवित कर दिया। यही तो सामर्थ्यता है भोलेनाथ के अंदर। वो तो जगत देव नहीं, केवल देवों के भी महादेव हैं। और ध्यान दीजिए जब ये महत्वता को दक्ष ने जाना
कि मैं तो मर ही गया था, लेकिन भोलेनाथ ने मुझे जीवित किया और यज्ञ को भी पूर्ण किया। और जहाँ पर भोलेनाथ आ जाते फिर वहाँ यज्ञ कैसे पूर्ण रह सकता है? पूर्ण हो जाता है, अपूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता है। वो साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं। बोलो शंकर भगवान की ध्यान दीजिए। कल यहाँ पर सोमवार का दिन है और मानसिक शिवरात्रि भी है, और ऐसी शिवरात्रि के पावन पर्व पर, और वैसे भी ये सावन का लास्ट ही सोमवार है? बोलो राधे राधे। अधिक मास का लास्ट सोमवार है। ध्यान दीजिए, कल बड़े हर्षोल्लास से हम लोग शिव पार्वती का विवाह महोत्सव मनाएंगे। बड़े बड़े भूत प्रेत पधारेंगे, नंदीश्वर आदि आएंगे। तो चलित झांकियों के द्वारा शिव पार्वती का विवाह हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। अब आपको करना क्या है? ध्यान दीजिए। अब जिनको भी व्रत, तो कल सोमवार है, बहुत माताएं रखेंगी। ध्यान दीजिए, आप आकर के कल विशेष कन्यादान का फल होता है, क्योंकि कल शिव पार्वती का विवाह होगा। आप माताएं बहनें कन्यादान करेंगी, और आप जानते हैं कन्यादान किस प्रकार होता है। अपने घरों में अपनी बहन बेटी की गोद भराई होती है, कन्यादान होता है, सब जानती हैं। अब ज्यादा कहना अच्छा नहीं है, आप सब जानती हैं, इसलिए बोलो राधे राधे। तो वस्त्र आभूषण की जगह आप लोग थोड़ा पैसा ही चढ़ा देना गोद में, वो ठीक है। तो आश्रम का काम चल रहा है, काम आएगा। और भैया तुम्हारे लिए ही तो तैयार हो रहा है, सीधी बात है। इसलिए ये व्यास गद्दी है, हम कहना उचित नहीं समझते हैं। अब केवल 2 मिनट आप कथा में ध्यान लगा में। ये देवादिदेव हैं, जो जीव इनकी शरण में आता है ये उनकी वही प्रदान कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जो मुचकुंद नाम का राजा था, उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैं चिरकाल समय तक पर्वत की गुफा में सोता रहा। और ध्यान दीजिए, इसी प्रकार संसार में जीव सोता रहता है। मोह निशा जग सोबनहारा, देख ही स्वप्न विविध प्रकारा। इसी प्रकार हम भी तो इस संसार रूपी रात्रि में सो रहे हैं। जिस समय वह मुचकुंद नाम का राजा जगा, प्रभु का दर्शन किया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। अब मैं बहुत सो लिया, आपने आकर के मुझे जगा दिया। अब मैं संसार में सोना नहीं चाहता, मैं आपके चरणों में रहकर के केवल भजन करना चाहता हूँ। प्रभु बोले, नारायण भगवान प्रभु बालकृष्ण ने कहा, मुचकुंद राजा तुम्हें जब कलयुग आएगा तो कलयुग में जाकर के गुजरात में नरसी नाम से जन्म लेना होगा, और जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें मेरी भक्ति का प्रचार और प्रसार करना होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे परम भक्त भोलेनाथ की कृपा से नरसिंह जी महाराज हुए कि जिन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 54 बार प्रभु का दर्शन किया। ऐसे भक्त नरसिंह हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जो प्रभु का भक्त हो जाए वो भी भगवान के समान हो जाता है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं, क्योंकि भक्त के हृदय में प्रभु निवास करते हैं और प्रभु के हृदय में भक्त निवास करता है। ध्यान दीजिए, नरसिंह ने कहा, प्रभु जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं कैसे आपके नाम की भक्ति कर पाऊंगा और किस प्रकार से मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि नरसिंह, ये संसार के लोग कहते हैं कि हमारा विवाह हो गया है, हमारे बच्चे हैं, कारोबार है, अब इनका पेट भी भरना है, अपना भी पेट भरना है, हम प्रभु की भक्ति करें तो करें कैसे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तुम्हारे पारिवारिक जन तुमको धक्का देकर के घर से बाहर निकाल देंगे, तो तुम्हें परिवार के सहित रहकर के, अपनी पत्नी के सहित रहकर के मेरा भजन करना है और संसार को शिक्षा देनी है कि गृहस्थ में रहकर के भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में जाकर के तुम्हें मेरी भक्ति करनी होगी और संसार को ये शिक्षा देनी होगी। अब नरसिंह जी जन्म लेकर के आए गुजरात में। आज भी वह स्थान है जूनागढ़ के पास में, कभी जाए तो दर्शन करना। इधर बचपन से ही नरसिंह, ध्यान दीजिए, एक तो उसके नेत्र नहीं थे, थोड़ा कम दिखाई देता था, और गूंगे और बहरे भी थे।
लेकिन गिरनार पर जब भोलेनाथ का इसने दर्शन किया तो संत ने आशीर्वाद दिया, भोलेनाथ ही संत बन करके आए और नरसी की वाणी को मुखरित कर दिया। अब ज्यादा तो कथा हम आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि नानी बाई का मायरा ये नरसी का चरित्र 3 दिन में होता है और ये हम केवल मारवाड़ में ही करते हैं। नरसी का ये बात होता है ना, ये कथा है बहुत अच्छी। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, इधर नरसी जब घर से निकल गया, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गया। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ की शिवलिंग को पकड़ करके उनके ऊपर मुख रख करके निरंतर रोता रहा, हे प्रभु आपके बिना संसार में मेरा कोई नहीं। और भोलेनाथ निरंतर जब उसके नेत्रों का अभिषेक, भोलेनाथ की शिवलिंग पर नेत्रों की आंसुओं की धारा गिरने लगी, भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ क्या आपके हृदय में दया नहीं है? ये भक्त 3 दिनों से ये बालक भूखा, ये प्यासा, ये तुम्हारी शिवलिंग को पकड़ करके प्रभु ये बार बार रो रहा है, आप चल करके इसे दर्शन तो दो। अरे वरदान नहीं देना सो नहीं देना, पर इसे चल करके दर्शन तो दो। ध्यान दीजिए, इधर भोलेनाथ ने कहा, देवी ठीक है, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो ये भी मेरा अनन्य भक्त है। और ध्यान दीजिए, उसी समय भोलेनाथ उस शिवलिंग से प्रकट हो गए भक्त नरसी को दर्शन देने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देवादिदेव महादेव हैं और महादेव ने कहा, भक्त तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। उस बालक ने कहा, प्रभु मुझसे कुछ मांगना नहीं आता, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति निश्चल हो जाएगी। तब नरसिंह ने कहा, प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे मांग लो। भोलेनाथ ने कहा, भक्ति तो मैंने तुम्हें प्रदान कर दी, लेकिन तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो तुम मांग सकते हो। तब नरसिंह ने कहा, मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे राधा कृष्ण मिलिए, आप तो मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। भोलेनाथ ने कहा, भक्त यद्यपि जो तुमने तपस्या की है, 3 दिन हो गए भूखे पेट निराहार रह करके, वो रावण विद्वान हुआ, ऐसा वरदान तो उसने भी नहीं मांगा। उस कुबेर को मैंने निधियों का राजा बना दिया, वो वरदान तो उस कुबेर ने भी नहीं मांगा। जो वरदान तू मांगता है, कौन सा वरदान? नरसिंह ने मांगा, नरसिंह ने मांगा कि प्रभु आप मेरे लिए वही वरदान प्रदान करो जो आपको प्रिय है। और भगवान से बोले, मुझे प्रिय तो केवल प्रभु श्री कृष्ण का महारास है। इसलिए नरसिंह ने बोल दिया, मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे राधा कृष्ण मिलिए। अब आप लोग बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ आज सखी करके, ध्यान दीजिए, क्योंकि रास में पुरुष का अधिकार नहीं है, इसलिए भोलेनाथ गोपी बन करके गोपेश्वर महादेव के दर्शन वृंदावन में आप लोग करते हैं और नरसिंह को लेकर के वृंदावन के लिए पावन भूमि में आ रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता कर दीजिए और मेरे साथ ताली बजाते हुए आप लोग भोलेनाथ और नरसिंह की झांकी का दर्शन करें। भेजें कितना भोले भंडारी, बोलो शंकर भगवान की। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं।
मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। आज रचेगा ब्रज में भारी, आज रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार आ गई है। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ जाऊं तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी हो कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। कोई पुरुष ना जाए शाम के सिवा उस रास में, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। अनुवाद हमारे आ गए गोकुल में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए हैं, आ गए हैं। बना दो मुझे हो कोई न चले, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को।
बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। हो एक देवो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। ओ मेरे नैनन 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 बरसे नीर वृंदावन वृंदावन जाऊंगी। से है नैन लड़े मोहन से, मैं तो घायल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से, मैं तो घायल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से, मैं तो घायल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से, मैं तो घायल कर डाली। मेरे नैनन बरसे नीर सकी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सकी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सकी वृंदावन जाऊंगी। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बंदवारी बंदवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, पटवारी तेरी
कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की मुझको तो चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की मुझको तो चाह नहीं। उठे 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 बिरह की गिर सावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह की भीड़ से सावन जाऊंगी। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ना माने चल गयो नजरे को। बोला ना माने चल गयो नजरे को। चल गयो नजरे को। हर हर बोले हरी राधे। अब हमारे राधा कृष्ण नाचना